दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में फिर से पुनः स्वागत है एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हमारे नए मेहमान दर्शक बन कर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आधी कहानी अधूरा ज्ञान न किसी से लिया जाता है और न किसी को दिया जाता है। दोस्तों, आइए आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे कहानी में आते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह आप लोगों के लिए हम बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी जो लेकर के आए हैं। इसका सारांश है कि अगर कुछ जीवन में बनना है तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, घर का त्याग करना पड़ेगा। मित्रों, इस कहानी बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी और मैं आसानी पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही प्रिय लगेगी, क्योंकि इस कहानी में बड़ी ही रोचक बातें हैं जो आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक जंगल में एक वृक्ष पर चील और बाज का जोड़ा रहा करता था। उनका जीवन बड़े हर्षतापूर्वक गुजर रहा था और वो जंगल एक गांव के किनारे था, लेकिन वो जंगल काफ़ी बीच में बसा हुआ था, काफ़ी क्षेत्रफल में था। तो एक कोने पर एक गांव लगा हुआ था उस जंगल के। तो उसी गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। उस लकड़हारे का प्रतिदिन रोजाना का एक ही काम था कि रोजाना वो उसी जंगल में जाता और जंगल के एक ही कोने से वो लकड़ी काट करके लाता, जिससे बाजार में बेच करके अपने घर का पालन और पोषण चलाता। इससे आगे ना उसकी कोई सोच थी, ना कोई आगे उमंग थी। बस उसका यही काम था, रोजाना कुल्हाड़ी हाथ में ली, लकड़ियों को काटा, बाजार में बेचा, उधर से राशन अपने घर लेकर के आया। दोस्तों, धीरे धीरे उसका भी समय ऐसे ही गुजर रहा था। तब तक क्या देखा है कि एक दिन लकड़हारा उस जंगल में लकड़ी काटते काटते उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जिस वृक्ष पर चील और बाज का जोड़ा रहा करता था। चील ने देखा है कि अभी ये लकड़हारा इस वृक्ष को काटेगा तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे ये अंडे हैं ये सभी नष्ट हो जाएंगे, इन्हें हम कहाँ ले जाएं। बाज से कहती है, स्वामी तुम ही कुछ करो। तो बाज कहता है, आप चिंता न करो, हम अभी इस लकड़हारे से बात करते हैं। आज बाज लकड़हारे से मनुष्य की भाषा में बात करने लगा है और कहने लगा, भाई हम तुम्हें काफ़ी समय से देख रहे हैं कि तुम प्रतिरोज आते हो जंगल में लकड़ी काटने के लिए और रोजाना लकड़ियों का गट्ठर यहाँ से तुम ले जाते हो, इसका आप क्या करते हो। तो लकड़हारा बोला है कि भाई मेरा परिवार है और प्रतिरोज का मेरा यही नियम है कि मैं लकड़ियों को काट करके ले जाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, उधर से राशन लेकर के आता हूँ, इससे मेरा परिवार चलता है, यही मेरी रोजी रोटी है। जब ये कहा तो बाज कहने लगा, मित्र आज अगर तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हें बहुत अच्छी बात बताएंगे जिससे तुम दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ोगे। लकड़हारा खड़ा हो गया और कहने लगा, बताओ। बोले, आपने कभी सोचा है कि हमें इससे आगे और कुछ करना है। लकड़हारा बोला, मैं समझा नहीं। तो बाज उस लकड़हारे को समझाता हुआ बोला कि तुमने अभी हमसे ये कहा था कि मैं प्रतिरोज आता हूँ
और यहाँ से लकड़ी काट करके ले जाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ और उधर से मैं राशन लेकर के आता हूँ। इससे ही मेरे घर का पालन पोषण चलता है। परिवार चलाने के लिए केवल यही सब नहीं होता, जीवन में और कुछ करना होता है लोगों को। लेकिन तुमने अपने जीवन में कोई आगे सोच विचार नहीं किया। लकड़हारा बोला, मैंने तो आगे कुछ सोचा नहीं, मेरा तो यही सोच और विचार है कि अपने परिवार का पालन पोषण करना है और पालन पोषण करने के लिए मेरे लिए बस यही काम है। बाज कहने लगा, मित्र तुम्हें एक बात नहीं मालूम, मनुष्य के लिए ये काफ़ी नहीं होता कि पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए। इससे भी आगे बहुत कुछ करना पड़ता है। जिंदगी कोई साधारण नहीं है जो कट जाएगी। और अगर आप ऐसे सोच रखते हो अपने अंदर, तो पेट भरना तो पशु भी जानते हैं, जानवर भी जानते हैं, और आप तो आखिर एक मनुष्य हो। मनुष्य होने का कोई न कोई तो मतलब होना चाहिए। बाज ने जब ये बात कही है तो लकड़हारा बोला है, भाई आप कहना क्या चाहते हो, हमें विस्तार से इस बात को समझा दीजिए। तो आज लकड़हारे से बाज बोला है, मित्र तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जिंदगी में ऐसा काम करके जाओ, ऐसे बन करके जाओ जो दुनिया वाले लोग तुम्हारी तरफ देखते रह जाएं। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये दुनिया दोनों पर हंसती है। अगर जिंदगी में ज़्यादा अगर सफलता हासिल कर ली तो भी तुम्हारी हंसी करती है कि इतनी जल्दी इतना पैसा, इतना ऐशो आराम कैसे प्राप्त कर लिया। इससे भी उसको जलन होती है। और ये दुनिया उससे भी जलती है जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता, कुछ बनना नहीं चाहता। मित्र तुम्हें नहीं मालूम है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो जो सफलता आपके कदम चूम ले। संसार के लोग अच्छे बुरे में फर्क तो देखते रहते हैं। तुम्हें संसार की परवाह न करते हुए, दुनिया के लोगों की परवाह न करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। अब तुम्हें हम बता रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ोगे। मित्र आगे इस जंगल में काफ़ी दूर पे थोड़ा आगे चलोगे तो जंगल के उधर वाले कोने पर एक चंदन का पेड़ है। और चंदन के पेड़ की लकड़ियां अगर तुम बेचने के लिए जाओगे तो वो इस लकड़ी से बहुत महंगी बिचेगी। और जिससे महंगी बेचने से तुम्हारा परिवार भी पलेगा और 4 पैसे तुम जमा भी कर सकते हो। लकड़हारा बोला, मित्र इतनी दूर से मैं उस लकड़ियों का बोझा कैसे लाऊंगा, काफ़ी दूर पड़ जाएगा मेरे लिए, मैं तो यहीं सही हूँ। तो बाज बोला है, मित्र यही तो तुम्हारी एक छोटी सोच है। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, अगर बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, सफलता हासिल नहीं होगी। तुम्हें कुछ बनना है तो आगे तो जाना पड़ेगा। आज जब ये बाज ने कहा तो ये लकड़हारे को उस बाज की बात कुछ समझ में आ गई। और उस लकड़हारे ने उस वृक्ष को छोड़ करके आगे निकल गया। जंगल के उधर वाले कोने पर जब पहुंचा तो चंदन का पेड़ देखा। तो चंदन के पेड़ की लकड़ी वो लकड़हारा लेकर के आया है। उसका गट्ठर लाने में तो काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बेचने के लिए गया तो वो काफ़ी इन लकड़ियों से महंगी बिची। जो उन पैसों से घर के लिए कुछ राशन लाया और कुछ पैसा उसने जमा पूंजी में जमा कर दिया। दोस्तों अब वो पहले रोज़ाना लकड़ी काटने के लिए आता था, लेकिन अब वो तीसरे दिन चौथे दिन आने लगा। धीरे धीरे जब ये बात लकड़हारा जब ये काम करने लगा तो बाज कहने लगा, वत्स
अब तुम्हारा परिवार कैसे चल रहा है? बोले अच्छा चल रहा है, 4 पैसे भी बच रहे हैं। तो आज बाज कहने लगा अब तुम कुछ और आगे जाना चाहते हो? लकड़हारा बोला इससे आगे भी और कुछ है? बाज बोला हम तो सारे जंगल में घूमते रहते हैं, अगर कुछ तुम्हें और बनना है तो आप बताओ और तुम्हें हम आगे भेज रहे हैं। लकड़हारा समझ गया कि बाज हमसे झूठ नहीं बोलेगा, इसने पहले कहा था तो हमें ये चंदन का वृक्ष बताया, हम इसकी बात को मान करके आगे बढ़ेंगे। तो लकड़हारा बोला इससे आगे हमें क्या प्राप्त होगा? तो बाज बोला इससे आगे अगर तुम जाओगे तो एक चांदी की तुम्हें खान मिलेगी। चांदी की खान? बोले हाँ, चांदी की खान में तुम जाओगे तो जितनी मर्जी आए उतने लेकर के आना, उसे बाजार में बेचना, उससे तुम्हें बहुत ही धन प्राप्त होगा। आज वो लकड़हारा चंदन के वृक्ष से और आगे जंगल में जाता है तो उसे वास्तविक एक चांदी की खान मिलती है। दूर तो काफ़ी थी लेकिन वो चांदी की खान से धन लाने लगा। धीरे धीरे वो पैसे वाला होने लगा। आज जब ये कहा तो फिर वो चांदी की खान से वो लेकर के आता है, उससे अपने परिवार को चलाता है। तो वो पहले हर रोज आता था, फिर कुछ दिन रुक कर के आने लगा, फिर महीने में एक बार आने लगा। महीने में एक बार आता है, फिर एक दिन उसी वृक्ष के पास खड़ा हो जाता है। तो बाज बोला भैया लकड़हारे तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। बोले आप इससे आगे और जाना चाहते हो? बोले इससे आगे और भी जाना पड़ेगा। बोले आप बताओ अगर तुम्हें और कुछ प्राप्त करना है तो हम इससे आगे भी तुम्हें भेज देंगे। लकड़हारा बोला हमें इससे आगे क्या प्राप्त होगा? तो बाज बोला आप अगर इस चांदी की खान से आगे बढ़ोगे तो इससे और दूर पर जाकर के तुम्हें एक सोने की खान मिलेगी। लकड़हारा उस बात की बात पर विश्वास करने के बाद उस चांदी की खान को भी पार कर गया और धीरे धीरे चलता हुआ सोने की खान में पहुंच गया। अब सोने की खान में जब पहुंच गया तो वहाँ से सोना लेकर के आता है और धीरे धीरे वो सेठों में गिनती उस लकड़हारे की होने लगी। मित्रों, जीवन में कुछ बनना है तो शरीर पर मेहनत तो आती है और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। जीवन में आगे वही लोग बढ़ते हैं जिन पे आगे चलने का भरोसा होता है। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत प्रिय लगेगी और मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ज्ञानवर्धक बातों के साथ। धन्यवाद।